आपको इस वीडियोज़ में हिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो पिछले वर्ष यानी कि 10-12 वर्ष में पूछे गए हैं एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस। तो आपको बतला दें कि आपके हिस्ट्री बुक क्लास 10 से सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया एक चैप्टर है जिससे आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको इस वीडियोज़ में सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया का ही क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी मेजर प्रॉब्लम पोज्ड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन इंडिया। तो देखते हैं कि क्वेश्चंस हमारा 2013 और 2015 में पूछे गए हैं। तो यानी कि क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वीडियोज़ में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं तो इसको पढ़ें और फिर अपने कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करें। इससे क्या होगा, जब आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको 2 बार रिवीजन हो जाएगा। पहला आप लिखेंगे और दूसरा कि आप उसको लिख कर अपने वर्ड को कन्वर्ट करेंगे। जब आप वर्ड को पकड़ लेंगे तो आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं जो आपके एग्जाम को 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से ही ज़्यादा बनते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया से, ठीक है। तो इस साल आप देखते हैं कि सभी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सिविक्स इससे 2-2 चैप्टर हैं और नेशनलिज्म इन इंडिया एक ही चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चंस किया जाएगा हिस्ट्री बुक से, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ना होगा, फिर इनके क्वेश्चंस को अच्छा से रिवाइज करना होगा ताकि अपना बेस्ट दे सके। अगर आप बेस्ट दीजिएगा तभी आप मार्क्स को गेन कीजिएगा। और एक चैप्टर ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे कंट्री पे डिपेंड है, ठीक है। तो आप कितना जानते हैं चैप्टर के बारे में इसमें आपको मालूम चल जाएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम कहेंगे अगर आप चाहते हैं तो इसको नोट डाउन करें या पढ़कर छोड़ दें। हम तो कहेंगे ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हम इस वीडियोस में प्रत्येक क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं किए हैं, कहीं कहीं हमने क्वेश्चंस को पढ़ा है फिर कुछ डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। हम इस वीडियोस को इसलिए नहीं किए कि हमारे पास वाईफाई नहीं है और डिजिटल बोर्ड नहीं है ताकि हम इसको जल्दीबाजी में कर लें। देखते हैं कि आप इस वीडियोस में देखेंगे लगभग 25-30 क्वेश्चंस हैं और हम इन क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिखते रहें, एक्सप्लेन करते रहें तो ज़्यादा समय लगेगा, मेरा भी लगेगा और आपका भी लगेगा, ठीक है। तो आपको हम बतला दें कि हम भी एक क्लास 10th का ही स्टूडेंट हैं और हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो समझिए कि हम भी मेहनत कर रहे हैं इसी से, ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए इसी वीडियो से और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो वीडियोस को देखिए। जैसे कि देखते हैं कि पहला इसमें क्वेश्चंस हमको दिख रहा है, वाई वाज खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चंस हमारा 2012 उड़ीसा में पूछा गया था, ठीक है। और ये क्वेश्चंस हमारा बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी इस साल पूछा गया था, यानी कि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विचार को रखते हैं जैसे कि चंपारण में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह करते हैं, फिर 1917 में खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह करते हैं, ठीक है। तो 17 में प्लांटेशन के लिए किए थे, फिर क्रॉप के लिए खेड़ा में किए थे और कॉटन मिल के लिए अहमदाबाद में किए थे। साल्ट मार्च वाला क्वेश्चन यानी दांडी यात्रा वाला ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ द जलियांवाला बाग। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि बहुत ही पॉइंट में है, तो आपको इसको सजाना होगा, 5-7 लाइन में लिखना होगा ताकि आपको 5 मार्क्स मिले। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, तो देख सकते हैं कि कितने पॉइंट हैं। जो डार्क ब्लैक कलर का है उसको तो आपको लिखना ही होगा, वही आपको मार्क्स गेन कराएंगे। फिर से नीचे लिखा है दलित पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एग्जामिन द स्टेटमेंट। क्वेश्चन 29 डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ पूना एक्ट। पूना पैक्ट क्या था वो वाला क्वेश्चन है। फिर हाउ डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ट्राई टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेज, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स लिखने हैं अम्बेडकर के जो इंप्रूव द कंडीशन डिप्रेस्ड क्लासेज को, मतलब नीचे क्लास को इंप्रूव करने का शर्त है। ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स के हो सकते हैं। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट विच लीड टू लॉन्चिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और फिर लिखने का प्रयास करें। देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चंस को काफ़ी बार में डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हो सकते हैं।
आप सभी क्वेश्चंस को पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको जैसे ही बताया कि हमने इस क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, हम समय का बचत कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, रीड करें, समझें, और चाहे याद करना तो कर सकते हैं। सीडीएम का मतलब यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट लिखा गया, कॉजेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट, क्या कारण थे? तो फेल्यूर ऑफ द साइमन कमीशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑपरेसिव कॉलोनियल लॉ टू अटेंड पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, कॉजेज हैं। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस खत्म होते हैं। विचार से क्या करता है दिमाग वो करें। हम तो सलाह देंगे कि आप इन क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, फिर नोट डाउन करें, नोट डाउन करके उसको समझें, और समझने के बाद 5-6 क्वेश्चंस को अपने से, जो 12 क्वेश्चन है अपने से जांच करें, क्या आप अपने पॉइंट्स को लिख रहे हैं तो उसके लिए अल्ट्रा लीजेंड, और नहीं लिख रहे हैं तो उसको ट्राई कीजिए, बेस्ट करने के लिए ट्राई कीजिए। अगर बेस्ट नहीं होता है तो फिर मेहनत कीजिए। ठीक है, तो हम यहीं पर विदा लेते हैं, और आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मार्क्स दिलाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे एट होम। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में।